कमलीलाकृत विग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। यदीयपादोदक से जनेनुस्थाणु प्रपेदे स्तरभावमाशु वन्द्यः सतां योर महनीय कीर्तिस् तम श्री कबीरं सततं नमामि। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय जासु ज्ञान दिन करन कर भ्रमतम देत नशाय। भ्रम छुड़ाए पथ विकट को निकट लखायो नाम। ऐसे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। अर्चनी वंदनी मुदमंगल में संत समाज सदगुरु के चरणों में अनन्य निष्ठा, अनन्य प्रेम, अनन्य अनुरक्ति रखने वाले आप सभी हंसजन, भक्तजन, जिज्ञासुजन, मुमुक्षुजन, मंच शोभायमान है संत महापुरुषों की गरिमामयी उपस्थिति से। श्रद्धेय महान श्री शिवनी शास्त्री जी, महान श्री प्रेम सागर साहेब जी, महान श्री प्रतीक साहेब जी, महान श्री ज्ञानेश्वर साहेब जी, महान श्री टकसार साहेब जी, महान श्री हंस योगदास जी और महान श्री नंदलाल साहेब जी, महान श्री ओम प्रकाश जी और इस सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव में विशेष रूप से पधारे हुए परम श्रद्धेय महान श्री मित्र सिंह जी, हॉलैंड से, नीदरलैंड से, उनकी धर्मपत्नी बैठी हमारे बीच में, नाम ज्ञात नहीं है लेकिन विराजमान है। श्वेत वस्त्र में आप देख रहे हैं, क्योंकि विदेशों में जब भजन सत्संग कीर्तन होता है तो मैंने देखा है सब श्वेत वस्त्र में आते हैं। आज और साथ ही हमारे बीच ये जो समाज सदगुरु कबीर मंदिर के सभी ट्रस्टीगण, श्री ओम प्रकाश जी, श्री सुभाष जी, श्री हंस जी और सभी भक्तजन, बहुत लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, भजनपुरा से, नोएडा से और भी जगहों से यहाँ पधारे हैं भक्तजन। बीच में कोरोना ने बड़ा व्यवधान डाला और कोरोना के कारण हम सबका मिलन ना हो सका था, लेकिन सदगुरु की कृपा इस बार प्राकट्य महोत्सव सदगुरु की प्राकट्य भूमि लहकरा धाम में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। बहुत लोग उपस्थित थे, बहुत लोग आए। प्यारेजनों, भक्तजनों, सदगुरु का प्राकट्य हम सबको मनाना चाहिए। यहाँ की परंपरा अनुसार या नियमानुसार कहें, जून महीने के अंतिम रविवार को प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं। इस बार मुझे आमंत्रित किया गया मंदिर की तरफ से। श्री ओम प्रकाश जी से मैंने कहा
कि हम भी आना चाहते हैं और बहुत दिन हो गए दिल्ली आए भी नहीं, तो उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक यह निमंत्रण मुझे दिया और इसे स्वीकार कर मैं यहाँ आया हूँ। प्यारे सुनो भक्तजनों, सद्गुरु हमारे परम इष्ट हैं और जब सद्गुरु हमारे परम इष्ट हैं तो सद्गुरु के प्रति हमारे मन में सदा श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव, प्रेम का भाव होना ही चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब के परम शिष्य हुए धनी धर्मदास साहब और सद्गुरु की से मैं बहुत बड़ी देन मानता हूं कि उन्होंने धर्मदास साहब जैसे शिष्य समाज को प्रदान किया। धर्मदास साहब और धर्मदास साहब जिनकी जीवन यात्रा को देखो, एक वह धर्मदास साहब जिनकी जोड़ने में रुचि थी, नाम भी जुड़ावन साहू। जुड़ावन साहू से धर्मदास साहब की यात्रा इतनी सरल नहीं थी। द मेकिंग ऑफ धर्मदास साहब को धर्मदास, जुड़ावन साहू धर्मदास कैसे बना? वो घटना मथुरा की, जब एकादशी का दिन है, धर्मदास जी साहब अपने ठाकुर जी के लिए, हाँ धर्मदास जी साहब अपने सेवक सखियों के साथ, नगर सेठ थे माधवगढ़ के, नगर सेठ, पैसों की कोई कमी न थी, सुविधाओं की कोई कमी न थी, साधनों की कोई कमी न थी। जब तीर्थ यात्रा को भी जाते थे तो अकेले न चलते थे, अपने सेवक सखियों के साथ, नौकर चाकर के साथ एक धर्मशाला में रुके हुए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि धर्मदास साहब स्वयं पाकी थे, स्वयं भोजन बनाते। एकादशी का व्रत था, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए उन्होंने खीर बनाई थी, लेकिन खीर बनाते समय उसने देखा कि ईंधन में, जलावन में बहुत सारी चींटियां निकल रही, कुछ मर गई, कुछ भाग रही जान लेकर। उन्हें वे आश्वस्त हुए, निश्चित हो गए कि इसमें बहुत सी चींटियां मर गई हैं। हाँ? अब जब जिसमें जीव हत्या हो गई हो, जिस भोजन को बनाने में, जिस खीर को बनाने में, तो वह खीर तो अशुद्ध हो गए, अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई। और अशुद्ध और अपवित्र खीर से, भोजन प्रसाद से मैं ठाकुर जी को कैसे भोग लगाऊं? लेकिन उनके मन में ख्याल आया कि इसे किसी बुभुक्षित को, भूखे प्यासे कोई भूखा हो, उसे खिला दो, क्योंकि संस्कार जुड़ावन साहू का ही था ना। जुड़ावन साहू का संस्कार का मतलब है कि अपवित्र यानी अशुद्ध खीर भोजन से भी पुण्य कमाने। तो वो चले पात्र में खीर लेकर, जिस धर्मशाला में ठहरे थे वहां से बाहर आए, देखा गली में, अरे हाँ कोई दिखता है दूर, शायद दिल्ली आए हुए थे। सद्गुरु के प्राकट्य के कारणों में एक कारण धर्मदास साहब को दर्शन देना भी है, उन्हें बोध देना भी है, उन्हें कबीर पंथ की जिम्मेदारी देनी भी है, वंश 42 का आशीर्वाद भी है। साहब को पता था कि धर्मदास जी मथुरा आए हुए हैं, साहब दिल्ली में थे अपने शिष्यों के साथ, संतों के साथ। कहते हैं कि समय को उचित देखकर साहब दिल्ली में अलक्षित हुए और मथुरा में प्रकट हुए।
सामान्य वेशभूषा में, एकदम सामान्य, बाल जरा बिखरे हुए से, कपड़े थोड़े से अस्त व्यस्त, थोड़े मैले कुचेले भी, ताकि धर्मदास साहब को ये निश्चित हो जाए कि यही भूखा प्यासा है। गए साहब के पास और धर्मदास जी ने निवेदन किया, आप भूखे लगते हो, प्यासे लगते हो, भूखे लगते हो, कई दिनों से खाए नहीं लगते, ये मैं खीर बनाया हूं, इसे आप ग्रहण करो। अब देखो मैं जो कहना चाहता हूं, सदगुरु कबीर साहब ने नजर उठाई, आंख उठाई, धर्मदास साहब की तरफ देखा और जो उन्होंने कहा कि धर्मदास जी, पहली बात तो नाम लेकर कहना। अब चूंकि धर्मदास तो बने नहीं थे तो जुड़ावन साहू ही कहे होंगे, लेकिन ये नाम प्रचलित नहीं है, इसलिए मैं धर्मदास साहब ही नाम यहां कहता हूं। धर्मदास जी, जो खीर प्रसाद तुम्हारे ठाकुर जी ग्रहण नहीं कर सकते, वो खीर मुझे खिलाने लाए हो, ये पहली चोट। क्योंकि सदगुरु शब्द की चोट देते। रात को मुझे बताते थे शिवमुनि साहब कि पंजाबी साहब ने अधिकारी को एक धक्का दिया और ईदगाह कबीर मंदिर बन गया। ये धक्के से बना है, क्योंकि सदगुरु धक्का ही देते, चोट ही देते, जगाने के लिए जरूरी है। धर्मदास जी, जिस खीर को तुम्हारे ठाकुर जी नहीं खा सकते, उसे मुझे देने आए, मुझे खिलाने आए। सब बात स्पष्ट हो गई थी कि इन्हें नाम कैसे पता चला, इस खीर के बारे में कैसे पता चला। कहानी और भी है, प्रसंग और भी है, मुझे विस्तार में नहीं जाना है। फिर साहब ने, धर्मदास साहब तो बड़े शर्मिंदा हुए, ये बात तो सच है, जो अपवित्र है, जो ठाकुर जी नहीं खा सकते, उसे मैं खिलाने आया हूं। शर्मिंदा हुए, लेकिन वे समझ गए कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई अलौकिक पुरुष है। फिर उन्होंने परिचय पूछा था कि साहब जी, हम आपको जानते नहीं, हम आपको पहचानते नहीं, आप अपना परिचय बताएं। तो साहब ने अपना परिचय जो दिया वह क्या है? अमरलोक से हम चलिए आए, आए जगत मंझारा हो, सही पान परवाना लाए, समरथ के कलिहारा हो। इस संसार में आने का उद्देश्य भी साहब ने बता दिया, क्योंकि पूछा था धर्मदास से, इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है फिर आपका? कहां से आए, पाए हो, नाम क्या है आपका, रहते कहां हो? अमर लोक से हम चलिए आए, आए जगत मंझारा हो, सही पान परवाना लाए, समरथ के कलिहारा हो। साहब ने जो प्रयोजन बताया, क्या? जीव दुखी देखी भव सागर, तातारण पगु धारा हो, अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मंझारा हो। तो सदगुरु आए, अमर लोक से आए। हम सबको इस बात का बोध होना चाहिए। साहेब अमर लोक से आए और जीवों को दुखी देखकर आए, करुणावश आए। संसार में दो तरह का आना होता है, ध्यान में रखो, इस बात को सुनो। एक संसार में जीव आता है वासना से, और एक जैसे सदगुरु जैसे महापुरुष आते हैं संसार में करुणा से। वासना से हम सब आए इस जगत में, सदगुरु आए तो करुणा से। और करुणा किस लिए? जीव दुखी देखी बहुत सारा।
संसार के जीवों को दुखी देखकर उनके दुख को छुड़ाने, बंधन से मुक्त करने सदगुरु इस धराधाम में आए। और जो उन्होंने, जैसा कि मैंने भी कहा, धर्मदास साहेब सदगुरु कबीर साहब की सबसे बड़ी देन है। आज जितना भी कबीर पंथ है जो दिखाई देता है, देखने में आता है, इसका 12 आना हिस्सा सिर्फ और सिर्फ धर्मदासी परंपरा के मानने वालों का है। 4 आना में बाकी सब। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं इसे कि मैं धर्मदासी परंपरा से, ये सत्य है। लेकिन धर्मदास साहब में जो विशेषता थी, वो जुड़ावन साहू से धर्मदास साहब की यात्रा, कहां जोड़ने वाला व्यक्ति पैसा पैसा जोड़ता था, तिल तिल जोड़ता था। और एक समय उसके जीवन में ये भी आया कि उसने सब कुछ सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। एक जुड़ावन यानी जोड़ की यात्रा और दूसरी तरफ एक त्याग की यात्रा। उन्होंने 56 करोड़ की संपत्ति दी, साहेब के चरणों में समर्पित कर दी। और ये जितना बड़ा विस्तार है पंथ का, मैं मानता हूं कि उसी 56 करोड़ की संपत्ति का प्रतिफल है, क्योंकि धर्म के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। धर्म के विस्तार के लिए धन की आवश्यकता है। आज जितने भी धर्म देख रहे हैं, जितने भी संप्रदाय देख रहे हैं, जितने भी मत पंथ देख रहे हैं, आप देखो विस्तार का कारण धन भी है। धन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जब धर्मदास साहब ने 56 करोड़ की संपत्ति सदगुरु के चरणों में चढ़ाई, तब साहब ने कहा, अब तक तो तुम जुड़ावन थे, अब तुम धर्मदास साहब हो गए, क्योंकि धर्म के प्रति तुम्हारी आस्था बन गई। तो ये जुड़ावन साहू से धर्मदास साहब किया था। ये क्या है? ये एक सदगुरु के समक्ष, एक समर्थ पुरुष के समक्ष एक शिष्य का निर्माण, और वही धर्मदास साहब की परंपरा के जितने भी हैं, आचार्य हैं, महंत हैं, संत हैं। देखो हमारे बीच में अभी साहब जी ओम प्रकाश जी, मैं राजस्थान भी जाता हूं, धर्मदास साहब की पद गाए जाते हैं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि कहते हैं कि कबीर चौरा के प्रथम आचार्य श्रुति गोपाल साहब थे, प्रकांड पंडित, भाषा के मर्मज्ञ, संस्कृत के विद्वान। जब शास्त्रार्थ करते थे तो वो हारते थे ही नहीं, जीतते ही थे। इसलिए तो उसका नाम था सर्वाजीत, सर्व से अजीत। और जो सबको जीत लिया वो सर्वाजीत। लेकिन यह आश्चर्य होता है कि बाद में वे साहब के शिष्य बने, और शिष्य बनने के बाद एक प्रमाण के रूप में एक श्लोक भी नहीं मिलता कि उन्होंने स्तुति करी हो। साहब की स्तुति में एक श्लोक भी कहा हो, पद भी गाया हो। लेकिन देखो धर्मदास साहब की भक्ति का प्रभाव कि कहां एक बनिया, एक वनिज, जिसके जीवन में ना कोई कविता, ना कोई काव्य, ना कोई शास्त्र चिंतन, कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत बड़े कवि हो गए, कविता करने लगे, क्योंकि भक्ति का प्रभाव है। जब भक्ति जीवन में फलित होती है तो कविता अपने आप उत्पन्न होती, उद्भव होती, पैदा होती। तो साहब की स्तुति में, साहब के गुणगान में धर्मदास साहब ने बहुत सारे पद कहे। और धर्मदास साहब की जो असली पहचान मिलती है इस पद में, जो मैं आपको कहता हूं, बस दो चार कुछ बातें, क्योंकि समय हो रहा है। उन्होंने एक पद में कहा है, गुरु मिले अगम के वासी।
साहब कहते हैं कि धर्मदास साहब कहते हैं गुरु को मैंने जब प्राप्त किया तो कैसे पाया? अगम से, यानी भक्ति से। गम का अर्थ होता है बुद्धि या तर्क, अगम का अर्थ होता है प्रीति या प्रेम। तो मैंने धर्मदास साहब को पाया तो हृदय से पाया, प्रेम से पाया, प्रीति से पाया, बुद्धि से नहीं पाया, तर्क से नहीं पाया। और ये सत्य है कि हम सोचते हैं कि तर्क से, बुद्धि से सब कुछ जान ले। हम चाहते हैं कि ईश्वर को भी हम तर्क से जान ले, परमात्मा को भी हम तर्क से जान ले। ये बहुत छोटी बात है। ये परम सत्य मैं आपको बता दूं कि जिसने भी बाहर खोजा आज तक एक प्रमाण नहीं मिलता कि उसने पाया। जिसने भी बाहर खोजा एक भी प्रमाण ऐसा नहीं मिलता कि उसने पाया हो। और ये भी उतना ही सत्य है जिसने भीतर खोजा और एक भी प्रमाण ऐसा नहीं मिलता कि उसने न पाया। तो धर्मदास साहब की जो यात्रा है वो भीतर की यात्रा है, अंतस यात्रा है, अंतः यात्रा। और अंतः यात्रा ही है भक्ति की यात्रा, ध्यान की यात्रा, स्मरण की यात्रा, भजन की यात्रा। इस अंतस यात्रा में भजन भी है, सुमरण भी है, ध्यान भी है, भक्ति भी है, समर्पण भी है। तो सदगुरु कबीर साहब को कोई समझ पाया तो मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ धर्मदास साहब समझ, इसके अलावा कोई नहीं समझ। धर्मदास साहब ही समझे। और साहब कहते, स्पष्ट कहते हैं कि मैंने उसे पाया तो प्रेम से पाया, हृदय से पाया, प्रीति से पाया, भक्ति से पाया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का हम प्रकटोत्सव मनाएं, प्राकट्य मनाएं हम, क्योंकि जरूरी है। हम अपने सदगुरु को ही ठीक से बोल नहीं पाते। सदगुरु कबीर साहब एकमात्र हमारे परम इष्ट हैं। यह ख्याल हम सारे कबीर पंथियों को होना चाहिए। इसीलिए बहुत से हैं कबीर पंथ में, बहुत से मत हैं, शाखाएं हैं, लेकिन जिस रूप में धर्मदासी परंपरा के मानने वालों ने सदगुरु को माना है, जाना है, मैं देखता हूं उस रूप में दूसरे न मान पाए। इसीलिए तो उनके मुख से सहज रूप में कबीर भी निकल जाता है। कबीर ने कहा, सदगुरु कबीर, सदा जब आप बोलो साहेब को तो साहेब कबीर बोलो, सदगुरु बोलो। जब भी आप बोलो तो उसमें प्रेम हो, भक्ति हो, समर्पण हो, सम्मान हो। जब हम ही सम्मान नहीं करें, हम ही उन्हें अपना इष्ट न माने तो दूसरा क्या मानेगा? क्या मानेगा भाई बताओ? इसलिए सदगुरु के प्रति सदा इष्ट का भाव रखना जरूरी है। हमारे गुरुदेव पंचेल जी उदित नाम साहब कहते थे, गुरु को मानुष जानते। हम लोग कभी कोई चंचलता करते बाल्यावस्था में, कुछ गलती भूल करते तो समझाने की दृष्टि से कहते, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, लख 84 भरम ते पढ़ते यम के मन। अपने सदगुरु को, गुरु को मनुष्य रूप में नहीं देखना तो किस रूप में देखना? मनुष्य रूप में देखने का मतलब है वहां श्रद्धा का अभाव होगा। क्योंकि आप देखो कि मैं भी खाता हूं, भोजन करता हूं, ये भी भोजन करते हैं, सब कुछ तो मेरे जैसे है। हाँ, सब कुछ उनमें और उनमें भेद क्या है? इसीलिए अपने सदगुरु के प्रति परम रूप देखना जरूरी है, इष्ट रूप देखना जरूरी है। तो जब हम साहेब का प्राकट्य, हम सब लोग, खास तौर से विशेष रूप से मैं धर्मदासी परंपरा के जितने भी आश्रम मंदिर है, मैं उनसे कहूं कि ये गलतियां ना होवे। सदा कहें सदगुरु का प्राकट्य, सदा कहें सदगुरु का प्राकट्य उत्सव, जयंती नहीं।
जयंती एक ने मुझे पोस्ट भेजा था, उसने लिखा था सदगुरु कबीर जयंती समारोह। नीचे मैंने देखा फोटो दी गई है। अब फोटो है, साहेब कमल पुष्प पर है, नीरू नीमा है, दोनों है, तालाब का दृश्य है। नीरू जो नीमा माँ है वो साहेब को उठा रही। मैंने तत्काल उसको कहा, आप यदि प्राकट्य का चित्र देते हो तो जयंती मत लिखो, और यदि जयंती लिखते हो तो फिर प्राकट्य का चित्र मत दो। अब तुम क्यों मांगते हो, मैं तुम पे दावा मुकदमा करने नहीं जानता, लेकिन एक ढंग तो होना चाहिए, एक लाइन तो होनी चाहिए। इसीलिए मैं चूंकि धर्मदासी परंपरा से हूं, इसलिए सदा कहता हूं कि देखो, लोक तो सत्यलोक, सत्यलोक को मानो, पुरुष तो सत्य पुरुष, नाम तो सत्य नाम, गुरु तो सदगुरु, और व्रत तो सत्यवती। 5 बातें मैं कह चुका। बहुत लोग अभी भी भूल करते हैं, गलतियां करते हैं। क्या कि जब भी आपके माता पिता शरीर छोड़ते हैं तो उनके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखते हैं, स्वर्गीय लिखते हैं। चौका हमसे कराते, चलावा हमसे कराते, चलावा करके हमने उसे सतलोक पठाया और आप उसके नाम के आगे सतलोक स्वर्गीय लिखते। आप कबीर पंथ से हो तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए, अपनी परंपरा का ज्ञात हो। इसलिए धर्मराशि परंपरा के यदि आप मानने वाले हैं तो मैं आपसे कहूंगा, हमारा लोक सतलोक के अतिरिक्त और कोई नहीं। अनुराग सागर ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जीव से 3 भूले हुई गलती हुई। एक तो उसने आज जिससे जासे नाता आदि का बिसर गया सुख हो। तुमने, तुम्हारा नाता उस आदि पुरुष से है, लेकिन तुमने अपने को मान बैठा। क्या अपने को मान बैठा? सामान्य कि मैं किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी की पत्नी, किसी का पति। हाँ, इसी रूप में हमने अपने को जाना। जो हमारा लोक था हमने और लोक मान लिए, स्वर्गाधिक लोक। स्वर्गाधिक लोक हमारा लोक नहीं है, सतलोक ही हमारा लोक। और हमारा नाता आदि पुरुष से है। उसी आदि पुरुष को ही कहते हैं क्या? उसी आदि पुरुष की प्राप्ति के लिए सतनाम के सुमरन आपको दिया जाता है कि आप सतनाम का सुमरन करें। अभी देखो हमारे मित्र सिंह जी यही कह रहे थे, आप सतनाम का सुमरन करो। सतपुरुष को प्राप्त करना है, सतलोक को प्राप्त करना है तो सतनाम का सुमरन करो। तो सतनाम देखो, हमारी परंपरा में क्या? हमारी परंपरा में यही सत्य नाम है, सदगुरु है, सतलोक है, सतपुरुष है। तो जब भी हमारे घरों में कोई माता पिता गुजरे तो इस बात को ध्यान में रखना, जो फोटो बनाने वाले हो उससे स्पष्ट रूप से हिदायत देना कि स्वर्गीय नहीं लिखना, पैसा नहीं मिलेगा, नहीं तो सतलोक वासी लिखो। हमें अपनी परंपरा पर गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हम जिस रास्ते पर चलते हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे हंसनों। तो साहब ने कहा, धर्मदास साहब का ये पद ये बहुत कुछ कहता है कि गुरु मिले अगम के वासी, यानी मैंने सदगुरु को पाया तो भक्ति से पाया। और जब आप भक्ति से सदगुरु को देखते हो तो फिर वे सदगुरु कुछ और होते हैं। भक्ति से देखने की जरूरत, भक्ति से मानने की जरूरत। जो साहब कहे ना कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए हम, तो यहां पर भक्ति से जब हम अपने गुरु को देखते हैं तो उनमें सब दिव्यता देखने को मिलती है। और नहीं तो फिर हमारे जैसे, हमारे और आप जैसे। फिर हम कह भी सकते हैं वे ऐसे आए, वो ऐसे हुए, वो। तो इन बातों को जानने की आवश्यकता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि तर्क से और बुद्धि से ही सब कुछ जाना नहीं जा सकता। थोड़ी भीतर की यात्रा हम शुरू करें, अंतर की यात्रा करें, कुछ ध्यान में बैठें, सुमरन में बैठें, भजन में बैठें।
और जब हम भजन और सुमरन में बैठेंगे तभी हमें सदगुरु की सही पहचान मिलेगी, सही पहचान हो। इसलिए जब आप जब भी भजनादि गाते हैं तो सदा ध्यान रखें, अब भूल नहीं होनी चाहिए आपके मुख से जब भी साहेब का नाम लो तो सदगुरु कबीर साहेब ऐसा ही बोलो, सदगुरु कबीर साहेब की जय ऐसा ही बोलो, बंदी छोड़ की जय। आपके बोल में, आपके उच्चारण में ही भक्ति झलकनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो प्यारे हंसनों, आज का ये दिन प्राकट्य महोत्सव के रूप में ईदगाह कबीर मंदिर में मनाया गया। मुझे आमंत्रित किया गया। एक बात और आपसे भी कहनी है, ओम प्रकाश जी ने थोड़ा संकेत किया था और हमारे श्री शिवनी साहब जी ने भी, थोड़ा सा समय लगेगा 10 मिनट का। और आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया में अगले वर्ष एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, इंटरनेशनल प्रोग्राम, अंतरराष्ट्रीय महायज्ञ गोत्री चौका आरती। महायज्ञ गोत्री चौका आरती क्या है? जहां 101 कंडियार महान साहेब विराजित होते हैं, एक साथ आचार्य साहेब सहित 100 महंत विराजित होते हैं। और हम जिस परंपरा के मानने वाले हैं वहां यह मान्यता है कि सतपुरुष ने सबसे पहले शब्द किया, शब्द का उद्घोष किया, शब्द से उसने उत्पत्ति की, यानी शब्द से ही 16 सुतों का उन्होंने निर्माण किया और शब्द से ही सब कुछ निर्माण किया, है ना? तो विज्ञान भी इस बात को मानता है। विज्ञान ने जब पदार्थों की खोज की, खोज पर खोज करते गए तो अंतिम कण के रूप में जो मिला उसे उन्होंने विद्युत कहा, इलेक्ट्रॉन। और धर्म की यात्रा में जब हम खोज पर खोज करते गए, भीतर की तरफ प्रवेश करते गए तो भीतर जो हमें मिला उसी का नाम है ध्वनि। ध्वनि यानी शब्द। तो विज्ञान मानता है विद्युत, धर्म मानता है ध्वनि यानी शब्द। और शब्द और ध्वनि अलग अलग नहीं, ढंग है बस कहने की, भिन्न भिन्न, लेकिन दोनों एक ही चीज है। तो सतपुरुष ने सबसे पहले शब्द किया, उस शब्द से 16 सुतों को 16 सुत उत्पन्न हुए और शब्द के द्वारा ही उन्होंने समस्त संसार और की रचना की, जगत की रचना की। उसी व्यवस्था में सद्गुरु ने, सतपुरुष ने यह एक व्यवस्था दी कि हर युग में जीवों को बोध देने के लिए वंश गुरु आएंगे, वंश गुरु आएंगे। जैसे हम सद्गुरु कबीर साहब के रूप में के बारे में जानते हैं कि चारों युगों में साहब 4 अलग अलग नामों से आए, है ना? सतयुग में सतसुकृत के नाम से, त्रेता में मुनिंद्र के नाम से, द्वापर में करुणामय के नाम से और कलयुग में कबीर के नाम से। उसी प्रकार चारों युगों में धर्मदास साहब के शिष्य के रूप में भी अलग अलग आए। 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश कहते हैं। उसका मतलब है कि अलग अलग युगों में, यानी द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में, जैसे कलयुग में धर्मदास साहब के नाम से आए, ऐसे ही सहतेजी, बंकेजी और चतुर्भुज के नाम से भी गुरु आए, 4 गुरु। उन 4 गुरुओं में धर्मदास साहब सुकृत अंश कहलाते हैं। तो देखो ये व्यवस्था है, अंश, वंश और हंस। आप सब हंस हैं। वंश क्या है? वंश में है जो अंश के ही वंश होते हैं। जैसे सुकृत अंश धर्मदास साहब है, धर्मदास साहब के ही वंश हुए। प्रथम वंश के रूप में चुरामणि नाम साहब, मुक्तामणि नाम साहब जिन्हें कहते हैं। उसके बाद सुदर्शन नाम साहब, कुलपत नाम साहब, प्रमोद गुरुवाला पीर, केवल नाम, आदि पूरा 42 वंश। ये मान्यता है। उसी प्रकार सहतेजी साहब के 7 अंश, बंकेजी साहब के 27 वंश,
सतेजी साहब के 7 वंश और चतुर्भुज साहब के 16 वंश, धर्मदास साहब के 42 वंश और एक और अंश है अचिंत अंश, उनके 9 वंश। ऐसा शास्त्र में प्रमाण है। यानी अचिंत अंश, सुकृत अंश, जोहम अंश, हिरंबर अंश और अका अंश, इन 5 अंशों के 101 वंश हुए और उन 101 वंशों के प्रतिनिधि के रूप में एक एक महान साहब वहां विराजित होते हैं। उन 101 वंश गुरुओं की पूजा, उनको नारियल भेंट करने का परम सौभाग्य 31 महायज्ञ चौका आरती में भक्त को प्राप्त होता है। अब 101 वंश का मतलब है हमारे जैसे धर्मदासी परंपरा में हमारे वर्तमान आचार्य साहब अर्धनाम साहब जो हुए, अर्धनाम साहब जो है वे कौन है? वे 18वें वंश और उनसे पहले 17 वंश और उनके बाद आएंगे और कितने, उसके जरा जोड़ लो आप, हिसाब करो 42 तक। तो उनके बाद जो आएंगे, उनके पहले जो आ चुके हैं, उसी प्रकार जो बंकेजी साहब, सतेजी साहब, चतुर्भुज साहब जिनके 27 वंश हैं, 16 वंश हैं और 7 अंश हैं, उनके भी प्रतिनिधि रूप में, मतलब जो वर्तमान है वे हैं, जो हो चुके हैं उनके और जो आने वाले हैं उनके, उन सभी वंश गुरुओं के प्रतिनिधि रूप में एक एक महान साहब विराजित होंगे। एक एक चौका आरती का विस्तार रचना होगी, बहुत ही सतलोकी दृश्य वहां उपस्थित होगा, बहुत भव्य, बहुत दिव्य कार्यक्रम होगा। उनमें हम महान श्री मित्रा साहब जी को भी निमंत्रण दे रहे हैं। लगभग 10 विदेश के महान साहबों को हम आमंत्रित करेंगे। आप पधारें साहब, क्योंकि इसे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना है। भक्तजन भी आ रहे हैं, महान साहब भी आ रहे हैं। मैं सभी महान साहबों से बात कर रहा हूं और कर चुका हूं। मैं कल मित्रा सिंह जी से कहा था कि सबके बीच में निमंत्रण आपको दूंगा, ताकि आप कह ना सको कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला। तो गौतम साहब जी एक निमंत्रण लाइए, रखे रहिए, ध्यान आएगा, देना है। तो 100 ये गोत्री चौका आरती के रहस्य को, महिमा को आपने जाना कि 101 वंश गुरु, अंश माने 5 अंश, सुकृत अंश धर्मदास साहेब, उसी तरह अचिंत अंश, उसी तरह अक अंश, जोहम अंश और हिरंबर अंश, इन 5 अंशों के 101 वंश और 101 वंशों की व्यवस्था सतपुरुष ने की जीवों के कल्याण के लिए। जैसा कि आपको मैंने बताया, जीव दुखी देखी भवसागर का कारण उद्धार हो, कि जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, जीवों को सद्गति दिलाने के लिए वंश गुरुओं का अवतरण संसार में इस तरह धाम में होता है। तो 101 वंश और आप है हंस, अंश, वंश और हंस, ये व्यवस्था है। इसके तहत 101 वंशों के प्रतिनिधि रूप में 101 महान साहब वहां विराजमान होंगे। बड़ा खर्च है, बहुत लोग उत्साहित हैं इस कार्यक्रम में आने को। जहां भी जा रहा हूं सब आना चाहते हैं। बहुत लोग तो इसलिए भी कि साहब आज तक हमने अपनी आचार्य गद्दी खर्चिया नहीं देखी। मैं जानता हूं आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो नहीं आए होंगे। तो इस बहाने आइए, है ना, जरूर आइए। बहुत बड़ी भीड़ होगी और नेता वगैरह भी आएंगे, बड़े बड़े महापुरुष आएंगे, दूसरे संप्रदाय के भी महापुरुषों को आमंत्रित करेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और ये खुली जगह में होना है, खेतों में हमारे होना है, इसलिए थोड़े बजट की भी ज्यादा जरूरत है, पैसों की ज्यादा जरूरत है। तो अभी तक भक्तजनों ने खूब अच्छा सहयोग किया है। मैं दिल्ली भी इसी उद्देश्य से आया हूँ कि आपको निमंत्रण दूं, आपको बुलाऊं, आपको एक गोत्री चौका आरती के महत्व को, रहस्य को, भेद को बताऊं। हम क्यों कराते हैं, क्या जरूरत है, और बड़े आयोजनों की जरूरत भी है कबीर पंथ को संगठित करने के लिए, है ना, हमारी एकता का प्रदर्शन के लिए, एक सबका मिलन जुलन के लिए ऐसे बड़े आयोजनों की समय समय पर आवश्यकता है। 2008 में मुकुंद मणि नाम साहब का
भंडारा हुआ था 2008, उसके बाद आज तक वहां बड़ा कार्यक्रम ना हो सका। 15 वर्ष हो गए और उसी 2008 में मुझे धर्माधिकारी साहब पद की चादर विधि भी हुई थी मेरी। 15 वर्ष हो गए। तो यह भी एक उद्देश्य है, यानी कई उद्देश्यों को लेकर ये बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं और मैं प्रथम संकल्पकर्ता और दानदाता के रूप में श्री ओम प्रकाश जी के सुपुत्र रितेश उन्हें धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस पुण्य कार्य के लिए 1 लाख रुपए का संकल्प किया है। जरा सब लोग एक बार ताली बजाएं। इसमें बहुतों का योगदान है और मिल रहा है। आप भी अपने शक्ति की कमाई को जरूर देना। एक बात, एक छोटी सी बात, ओम प्रकाश जी थोड़ा 5 मिनट, 2 मिनट और 2 मिनट कि धन की जीवन में क्या महत्व है, इसे थोड़ा बताता हूं। सिकंदर के जीवन के बहुत सारे प्रसंग हैं, मैं 2 प्रसंग सुनाना चाहता हूं। सिकंदर महान, हाँ? तो सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकला तो भारत से विदा हो रहा था, भारत से जा रहा था। तो जाते समय उसने एक संत से मिला। हमारे देश में संत बहुत होते हैं, तो वहां के लोगों ने भी कहा था, अरे हमने सुना है भारत देश में बहुत संत महात्मा होते हैं, हाँ? तो हमारे लिए एक संत को गिफ्ट के रूप में लाना, उपहार के रूप में। खैर ले गए कि नहीं ले गए ये तो नहीं पता, लेकिन संतों की चर्चा तो होती है जब भारत की चर्चा होती है। तो ये चाहे कि मैं जब यहां से जा रहा हूं तो किसी संत से मिलूं, तो एक संत के पास गए, मिल गए। विश्व विजेता था, विश्व विजेता होने की अकड़ थी, अभिमान था, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा सम्राट था जिसके जीवन में कभी हार नहीं हुई, सिर्फ उसने जीत का स्वाद चखा था। तो इतना बड़ा महान राजा, अकड़ तो रहेगी। गया संत के पास, लेकिन संत के पास जाने का जो ढंग है उसे मालूम न था, क्योंकि संत के पास जाना होता है तो कैसे जाना होता है? संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान, अभिमान और ममता को त्याग कर जाना होता है, लेकिन वो तो अभिमान के साथ ही गया था। तो संत ने उसे देख लिया कि इसके पास जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की है उसकी बहुत बड़ी अकड़ है, ऐंठ है, अभिमान है, और ये मुझसे मिलने आया है। तो उसकी अकड़ को ठिकाने लगाने के लिए उसने एक प्रसंग सुनाया। प्रसंग क्या? कहा कि मान लो सिकंदर, ठीक है तुम मुझसे मिलने आए हो, मान लो मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूं। मान लो तुम भरी दोपहरी में, गर्मी का दिन हो जैसे ज्येष्ठ का महीना, और भरी दोपहरी में रेगिस्तान में हो तुम, मरुस्थल में, रेत ही रेत, और तुम्हें जोरों की प्यास लगी हो और बस एक ही पुकार हो, पानी पानी और पानी। और उसी समय मैं तुम्हारे सामने कमंडल लेकर के उपस्थित हो जाऊं, तो तुम अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या करोगे? उसने कहा मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने आधा राज्य तुमको दे दूंगा। संत ने कहा मैं इतना भी कच्चा सौदा करने वाला नहीं कि तुम्हारे आधा राज्य से मैं तुम्हें पानी पिला दूं, और बोलो क्या कर सकते हो? उसने कहा अब तक जितना भी मैंने जीता है, जो राज्य जीता है, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे पानी चाहिए, प्यास बुझनी चाहिए। तब उसने जो बात कही, बड़ी प्यारी बात कही, बस इतना ही दाम है, बस इतनी कीमत। अब तुम समझो कि तुम्हारे पूरे राज्य तुमने जीते हैं, जो जीते हैं उसकी कीमत कितनी? मेरे कमंडल के जल के इतना ही। तुम्हारे पूरे जीते हुए राज्य की कीमत मेरे मात्र एक कमंडल के जल के बराबर, और तुम्हारे में इतनी अकड़,
बात बहुत अच्छी लगी। एक चोट तो पड़ी उसको, और दूसरी घटना और आती है उसके जीवन में कि जब वो यहाँ से विदा होते हैं और देशों की यात्रा करते करते अपने वतन लौटते हैं, तो चाहता था कि मैं जो भी जीता हूँ, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी, सब अपनी माँ के चरणों में समर्पित करूं और बताऊं, कहूं कि देखो माँ, मैं विश्व विजेता और दुनिया की सारी संपत्ति जायदाद जीत कर तुम्हारे चरणों में मैंने डाल दिया, मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन कहते हैं सिकंदर 24 घंटा दूर था अपनी मां से, यानी वो अपनी मां तक पहुंचने में उसे 24 घंटा का वक्त लगता। वैद्यों ने, हकीमों ने, सबसे उसने कहा कि किसी भी तरह से उपाय करो, मुझे मेरी मां से मिलाओ। बहुत बीमार पड़ गया, बहुत। सबने हाथ खड़ा कर दिया, सबने मना कर दिया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसने कहा कि कुछ भी नहीं कर सकते, मैं इतना बड़ा राजा सिकंदर महान, और मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी ना हो सकी कि मैं अपनी मां से मिल सकूं, कुछ तो करो। जब सबने जवाब दे दिया तो उसे पहली बार आज एहसास हुआ। वो क्या? कि जिस संपत्ति और धन को कमाने के लिए मैंने अपने जीवन की सारी सांस लगा दी, आज उन्हीं संपत्ति से एक सांस खरीदना मेरे लिए मुश्किल हो। उन्हीं संपत्ति से मैं एक सांस नहीं खरीद पा रहा। मैं कितना लाचार, कितना विवश हूं। प्यारे हंसनो, इसलिए धन की जरूरत तो है जीवन में, धन की आवश्यकता है, धन का महत्व भी है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा, जूते चाहे लाख रुपए के क्यों न पहनो, कभी सिराने में रख कर नहीं सोते। सदा वो जूता रहता है, दरवाजे से बाहर ही रहता है। धन की भी इसी तरह जरूरत है, धन की भी इसी तरह महिमा है कि धन तो है जीवन को चलाने के लिए, लेकिन आपसे बड़ा धन नहीं। किसी नीतिकार ने बड़ी सुंदर बात कही, वित्तस्य तिस्रः गतयः सन्ति। धन की सिर्फ 3 गति होती है, चौथी नहीं होती। पहली गति है उपभोग, अपने लिए करो। दूसरी गति है उसका दान करो। पहली तो उपभोग करो, दूसरा दान करो। और जिसने जीवन में दान भी नहीं किया और जिसने उपभोग भी नहीं किया, उस धन की तीसरी गति होती है नाश। चौथी होती है वो नाश हो जाए। इसलिए ऐसे बड़े कार्य के लिए, कबीर पंथ के विस्तार के लिए, कबीर पंथ के विकास के लिए, कबीर पंथ के प्रचार के लिए, ऐसे बड़े कार्य के लिए जरूर खुले दिल से और विशेष सहयोग करते हुए कबीर मंदिर ईदगाह के सभी ट्रस्टियों को, विशेषकर ओम प्रकाश जी, सुभाष जी, हंस जी और सभी सहयोगियों को धन्यवाद करते हुए, आप सभी भक्त हंसजनों को धन्यवाद करते हुए कि सदगुरु की प्राकट्य महोत्सव में जो आप पधारे, और यही हमारे अंदर लगन और हमारा उत्साह होना चाहिए। सदगुरु का जब प्राकट्य हो तो हम खूब उसमें खुशी मनाएं, उत्सव मनाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि हमारे सदगुरु का प्राकट्य हुआ है ना। इसलिए हम खूब भक्ति और रुचि से, यानी लगन से हम इसका ऐसे कार्यों में आवें जावें। आज संख्या बहुत है, जैसा कि ओम प्रकाश जी ने कहा, और बहुत सच है। ओम प्रकाश जी बड़े लगनशील पुरुष हैं। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, आप जब आ जाते हो ना तो हमारी सारी मेहनत लगता है फलित हो गई, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपकी उपस्थिति से ही हम आनंद का अनुभव करते हैं। हमारा जो हमने मेहनत की वो सार्थक हो गई। कितनी बड़ी बात है ना। मैं आपके लिए भी यही कहता हूँ, आप आना रसिया, सहयोग करना, और कार्यक्रम संपूर्ण होने के बाद बस एक बात कह देना, साहब की कार्यक्रम अच्छा था। यही हमारा इनाम होगा, यही हमारी उपलब्धि होगी। इसीलिए हम उस कार्यक्रम के लिए बहुत सोच रहे हैं, बहुत अच्छा से करना चाहते
हैं, सबका इसमें सहयोग है, हर तरह से, तन से, मन से, धन से।